नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। आज हम आपको इतिहास के कुछ 100+ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आगामी यूपी पुलिस और यूपी लेवल की सारी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो किसके लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहरों के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोग था, उनको व्यवसाय था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। सिंधुवासियों की प्रमुख फसल कौन थी? तो जौ और गेहूं थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी दी किसने? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? उसका उत्तर होगा चार्ल्स मेसन। कब दी? तो 1825 में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की? किस युग की हड़प्पा सभ्यता थी? तो कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि जो होती है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार हुआ था किस काल में? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल था। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? मतलब हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? तो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन का रंग लाल होता था। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चावल के साक्ष्य आपको मिले लोथल एवं रंगपुर से मिले। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक कौन से हैं? तो बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है जो 2 नदियाँ होती हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया के अर्थ से संबोधित करते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी और किसके द्वारा कराई गई थी? हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहिनी द्वारा कराई गई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? तो सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है।
पुराणों की रचना कब हुई? तो पुराणों की रचना हुई गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, वेदांग 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा है? तो प्रथम मुसलमान है अलबरूनी। ठीक है। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन का है। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किससे है? तो कर्मकांड से है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र का उल्लेख, जादू टोना, वशीकरण, ये सब किसमें मिलता है? तो ये सब मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं 44 नंबर का। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का नाम आता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र, उसको पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? तो मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। ठीक है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का जो अन्य नाम है उसे हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो रज्यनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्यनामा है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत में आर्य आए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे और अफगानिस्तान में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आपकी संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया के रास्ते। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के तीर्थन है बौद्ध धर्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी है? महाप्रजापति गौतमी है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध के पूर्व
जन्म पर आधारित कथा को क्या कहते हैं? तो उसको जातक कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो पिटक, इसको विनय पिटक के नाम से जानते हैं, सुत पिटक के नाम से जानते हैं। और भी बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत्य मंडल है। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन से हैं? तो अश्वघोष है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन सा है? तो मकाली घोषल है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। सिखवाद का प्रवर्तन कहलाता है 1500 ईस्वी से। इस्लाम का प्रवर्तक कौन था? हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी मक्का में हुआ था। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर मतलब 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसने किया? तो कल्पसूत्र ने किया। कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर एवं श्वेतांबर है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष है। प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य कहलाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में वेल्टहैम में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी पोटियस द्वारा। मगध की राजधानी क्या है? तो राजगृह गिरिव्रज। 16 जनपदों की सूची क्या कहते हैं? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन सा है? शिशुनाग। हरेक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। उसी के बाद नेक्स्ट देखते हैं, अमित्रघात किसका प्रसिद्ध उपनाम था? तो बिंदुसार का था। अवंत की राजधानी क्या थी? तो अवंत की राजधानी उज्जैन थी। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था घनानंद। अंतिम शासक घनानंद। इसी के साथ ये वीडियो इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।